मतलब शोरूम से निकलते ही मेरी बाइक बंद पड़ने लगी थी, ट्रैफिक सिग्नल में स्टॉल करने लगी थी। तो इस पे भी अपन बात करेंगे। बट ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्रतीक शंकर व्लॉग्स। तो गाइस, बाइक की सेकंड सर्विसिंग का जो मुहूर्त है वो आ चुका है। बाइक चल चुकी है 8,500 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी ट्रिप पर था, ट्रिप से वापस आया हूँ, तब ये बाइक सर्विसिंग में दूंगा। सुबह के 11:17 बज चुके हैं दोस्तों। अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले नाश्ता करने। नाश्ता करके वापस जब मैं लौटूंगा तो मैं बाइक KTM के शोरूम पर ड्रॉप करता हुआ लौटूंगा। तो गाइज़, इस व्लॉग की शुरुआत यहाँ से होती है। तो गाइज़, अभी अपना ये जो वीडियो होगा ये फर्स्ट सर्विसिंग और सेकंड सर्विसिंग को लेकर के होगा। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है KTM इंडिया के साथ उसको लेकर के होगा। और मेरे बाइक में एक जो मेजर टेक्निकल फॉल्ट आया था बाइक की डिलीवरी के एक दिन के बाद से, तो उस पर भी अपन बात करेंगे। तो गाइज़, इन तीनों चीज़ पर आज बात होगी। तो गाइज़, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। और फाइनली KTM का शोरूम भी आ गया। चलिए बाइक को पहले यहाँ पे सर्विसिंग के लिए जमा करते हैं। गाइस, बाइक मैंने सर्विस में दे दिया है। अब चलिए घर चलते हैं पैदल। आई थिंक फिर अब चलिए ब्लॉग को कल कंटिन्यू करते हैं जब बाइक अपनी मिल जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रतीक हियर एंड आई वेलकम यू टू प्रतीक शंकर ब्लॉग्स। तो गाइस, आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आज अपन तीन चीज़ पे बात करने वाले हैं। पहला, मेरी बाइक की पहली सर्विसिंग। दूसरा, मेरी बाइक की सेकंड सर्विसिंग। और तीसरा, मेरी बाइक शोरूम से निकलते ही उसमें एक मेजर टेक्निकल फॉल्ट आया था, जो कि मैंने तभी एक शॉर्ट्स बना के अपलोड किया तो था अपने चैनल पर, बट उसके बारे में कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज मेरा जो KTM सर्विसिंग को लेकर के ये वीडियो है कि फर्स्ट सर्विसिंग, और एक्चुअली वो जो इशू आया था वो फर्स्ट सर्विसिंग के पहले, मतलब शोरूम से निकलते ही मेरी बाइक बंद पड़ने लगी थी, ट्रैफिक सिग्नल में स्टॉल करने लगी थी। तो इस पे भी अपन बात करेंगे, बट ये बात अपन सबसे लास्ट में करेंगे, सो दैट आप इस वीडियो को पूरा देखें। आई नो आप सोच रहे होंगे कि कैसा बंदा है, मैं तो वीडियो स्किप भी कर सकता हूँ, बट प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखें आप। तो सबसे पहली बात शुरू होती है कि बाइक की जो पहली सर्विसिंग हुई थी, मैं एक्चुअली सोच रहा था ये वीडियो मैं बाइक पे बैठ के या फिर बाइक के साथ बनाऊंगा, बट वहाँ पर मुझे ये फिजिबिलिटी नहीं मिलती। मैंने एक्चुअली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरी बिल को खोल के रखा हुआ है, सो दैट मैं आपको पूरा एक अच्छे तरीके से गो थ्रू करवा सकता हूँ उसको, और वहाँ से आपको एक ज़्यादा बेटर तरीके से आइडिया लगेगा। और वो बाइक के साथ वीडियो बनाने का मेरा मन तो था, बट वहाँ पे मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी मोबाइल से करता हूँ, और फिर मोबाइल में मैं वो मतलब PDF खोलता कैसे। तो सर्विसिंग को लेकर के KTM में एक ऐप है, KTM इंडिया ऐप। आप उससे अपनी सर्विस अपॉइंटमेंट्स भी बुक करवा सकते हो, और आपका जो बिल होगा वो PDF के रूप में वहाँ पे मिल जाएगा आपको। हार्ड कॉपी अगर आप रिटेन नहीं भी करते हो तो सॉफ्ट कॉपी में आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है आपके बाइक की सर्विसिंग की। तो फिर चलिए गाइस, मैं अब अपना कैमरा मोड़ता हूँ इस तरफ, और आपको पार्ट बाय पार्ट जो बिल है मेरा फर्स्ट सर्विसिंग का, उसके थ्रू सबसे पहले मैं फर्स्ट सर्विसिंग का आपको गो थ्रू करवाता हूँ। मैं बस कैमरा उस साइड टर्न करके आपको बताता हूँ। तो गाइज, ये देखिए, ये पहली सर्विसिंग का बिल है आपके सामने। इसमें 10/26/10 को ये पहली सर्विसिंग मेरी बाइक की हो गई थी, और बाइक मैंने ली थी 10 तारीख के आसपास। तो मैंने 16 दिन में उसके 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर दिए। और फिर चलिए अब देखते हैं बाइक के अदर डिटेल्स में क्या क्या है। तो यहाँ पर फोकस करें कैमरा महाराज। हाँ, तो सबसे पहला जो फर्स्ट सर्विसिंग होती है उसमें, और ये भी मैं आपको दिखा दूं कि मेरी बाइक जो है वो 1174 किलोमीटर चल चुकी थी जब ये फर्स्ट सर्विसिंग में गई। ठीक है, तो सबसे पहली क्रमांक वाइज चलते हैं। तो ऑयल फिल्टर चेंज हुआ अपना। ठीक है, ऑयल फिल्टर आता है आपका 66 रुपीज़ का। फिर ओ रिंग जो होती है वो आती है 5.5 रुपये की। जो आपका इंजन ऑयल ये लोग यूज़ करते हैं, आई थिंक मोटूल का है वो 10W50, उसका जो 1.7 लीटर्स जाता है, इसके इंजन की कैपेसिटी 1.7 लीटर्स की है। तो वहाँ पे 787 रुपीज़ अपने उसमें लगे, और 787 एक्चुअली वो 1 लीटर का है, तो 2 लीटर का मिला के 1338 रुपये उसके लगे। फिर ये लोग चेन स्प्रे जो करते हैं उसका 210 रुपये लिया। कुल मिलाकर के 1612 रुपये इसके हो गए आपके।
तो फिर गाइज इसका जो टोटल अमाउंट बना वो बना 2231 रुपये का। तो ये फर्स्ट सर्विसिंग थी। और फर्स्ट सर्विसिंग में उन्होंने जब मेरे इंजन का जो ऑयल चेंज किया था तो दे हैड ओवर टाइटेंड और समथिंग, और उससे ऑयल लीक हो रहा था। तो दे वेर मतलब फिर उन्होंने उसे चेंज कर दिया था। तो उसमें वो लोग कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। अगर उनके एंड से कोई मिस्टेक होता है तो वो आपको वो रेक्टिफाई करके दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन जो सेकंड सर्विसिंग मेरी हुई। तो सेकंड सर्विसिंग मेरी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 मार्च को मेरी सेकंड सर्विसिंग हुई है। और सेकंड सर्विसिंग के वक्त ये बाइक चल चुकी थी 8450 किलोमीटर। 8450 किलोमीटर चलने के बाद मैंने दिया था, क्योंकि मैं तभी राइड पर था और राइड ख़त्म हुई, फिर मैंने बाइक को सर्विस पे दिया। तो इस सेकंड सर्विसिंग में क्या क्या लगा, तो अपना फाइन फ्यूल फिल्टर है एक, वो चेंज हुआ, जो कि फ़र्स्ट सर्विस में आप देखेंगे तो फर्स्ट सर्विस में ये नहीं था, जिसका 88 रुपये दाम है। फिर ऑयल फिल्टर तो चेंज हुआ इसमें, उसका 866 रुपीज़ दाम है। ओ रिंग 5 रुपये वो सेम है। इंजन ऑयल भी सेम है। और जो एयर फिल्टर है वो भी चेंज हुआ, जो 218 रुपये का है। एक स्क्रू बटन हेड स्टेप भी चेंज हुआ है, जो कि 89 रुपीज़। तो गाइज़ अपने सेकंड सर्विसिंग में टोटल 1800 रुपीज़ के वो लगे, कंज्यूमेबल्स कह सकते हैं उसको, या जो भी स्पेयर पार्ट्स थे। और ये टोटल बिल जो था वो 2243 रुपये का मुझे पड़ा। तो अगर आप फर्स्ट सर्विस का देखोगे तो उसमें मुझे 2231 रुपये देने पड़े, और सेकंड सर्विसिंग में 2243। तो सीन ऐसा ही है। केटीएम की सर्विसिंग कुछ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। अब कैमरा अपन वापस से टर्न कर लेते हैं। यप, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको दिखाया 2200-2250 रुपये के आसपास में मेरी पहली सर्विस, और दूसरी सर्विस अभी तक हुई है। तीसरे सर्विस में आई थिंक मेरा चेन स्प्रॉकेट चेंज होगा, तो तभी अपने पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, बट आपको पता चल ही जाएगा। मैं थर्ड सर्विसिंग की भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज अब जो लास्ट पार्ट था ना, कि जो मैं आपको बता रहा था, मेरी बाइक शोरूम से निकलते ही बंद पड़ गई थी, तो फिर उस पर अपन चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी डिलीवरी पे। तो विजयादशमी के 3 दिन के बाद मैंने डिलीवरी ली थी। तो फिर लेके अपन घर आए, घर में लगा दी गाड़ी, क्योंकि तभी तक उसका कुछ इशू हुआ था। इंजन का जो नंबर है वो अच्छे से कार्बन ट्रेसिंग में नहीं आया था, तो आरटीओ ने उसके रजिस्ट्रेशन में कुछ इशू किया, तो बाइक की रजिस्ट्रेशन आई थिंक अराउंड 2 to 3 डेज डिले हो गई। तो फिर वो बाइक पड़ी रही। मैं उसको लेके रोड पे निकल नहीं सकता था, और चलाने का तो खैर ज़्यादा वो था नहीं, तो वो बाइक घर पे ही रही। बट जब उसका सब कुछ हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, सब हुआ, और फिर वो बाइक लेके मैं निकला, तो भैया पहले दिन थी, निकले हम, और जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर रोके गाड़ी, उसके बाद फिर गाड़ी स्टॉल होना शुरू हो गई। 2 कदम आगे बढ़े, 4 बार उसको इग्निशन देना पड़े, 2 कदम आगे 4 बार इग्निशन। तो ये सिलसिला चलता रहा। मैंने फ़ोन लगाया कि ये क्या सामान बेच के आए हो। तो फिर उन्होंने बोला कि ले आइए, देखते हैं क्या हुआ है। तो फिर जो उसका निष्कर्ष निकला कि उसका एक क्लच के पास सेंसर होता है, जो कि कुछ स्लीपर क्लच को लेकर के है या क्या, मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जानता। लेकिन उन्होंने उस सेंसर को बदला, पहले दिन बदला, फिर ECU में उसका कुछ अपडेट किया। फिर मैं गाड़ी लेके घर आया, गाड़ी अराउंड 150 किलोमीटर सही चली, फिर से स्टॉल होने लगी। मैंने फिर फ़ोन किया, भाई ये क्या है। फिर जो वो सरजापुर वाले बंदे ने जवाब दे दिया कि ये गाड़ी मेरे से नहीं ठीक होगी, आप यहाँ पर BTM में जो KTM का शोरूम है आप वहाँ पे लेके जाओ, गणेश करके एक बंदा आपको मिलेगा, वो आपकी बाइक को सही कर सकता है। तो फिर मैं यहाँ पर आया BTM, और फिर मैंने गणेश को कॉल किया, तो फिर उन्होंने भी सेम काम किया, क्लच का सेंसर जो होता है उसको चेंज किया, और जो ECU अपडेट था वो किया। तो उसके बाद मेरी गाड़ी भाई साहब सही चलने लगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये गाड़ी सही भी हो गई। तो मतलब आप नई बाइक लो, 3.5 लाख रुपए उसमें फंसाओ, उसके बाद बाइक शोरूम से निकलते ही बंद पड़ रही है। आप मतलब ट्रैफिक में धक्के खा रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल पर आप रुके 5 बार। उसमें क्या सीन था ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपने क्लच लिया, गाड़ी बंद, क्लच लिया, गाड़ी बंद।
अगर किसी तरीके से हाई रेव करके उसको चला भी दिया, गियर चेंज करते समय क्लच लिया, गाड़ी बंद। अगर ये आपके साथ भी हो रहा है, क्योंकि ये कुछ लॉट था एक KTM का जिसमें ये इशू था, जो क्लच सेंसर उन्होंने लगाया था वो सारी बाइक्स में ही फॉल्टी था। तो अगर ये आपके साथ अभी भी हो रहा है, कोई एक आध गाड़ी है वैसी, तो आप सर्विस सेंटर जाओ, उस सेंसर को बदलवाओ, आपकी गाड़ी सही चलने लगेगी, कोई इशू नहीं है। तो ये एक बात थी उसमें। और आई वॉज फीलिंग वेरी लो, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव बाइक है, इतनी ज़्यादा। मैं एक्चुअली KTM को काफ़ी प्रीमियम ब्रांड समझ के खरीदा था। अब धीरे धीरे वो सारे पता चल रहे हैं कि इनका और बजाज का ऑलमोस्ट एक ही कंडीशन है। और तो वही बात थी कि सेंसर का उसका इशू था, वो सेंसर चेंज किया, गाड़ी सही हो गई। तो मैं बता रहा था कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये गाड़ी सही भी हो सकती है। तो मैंने ट्रिप 2 को रीसेट किया कि यार आज इस बंदे ने मेरी गाड़ी में सेंसर फिर से चेंज किया है, देखते हैं कितने किलोमीटर और चलती है, क्योंकि पिछले वाले ने किया था तो 150 किलोमीटर चली थी। जब वो 900-800 किलोमीटर गाड़ी चल गई भाई, तब मुझे यकीन आया। और ये मतलब बुरा एक्सपीरियंस क्यों था, क्योंकि जिस दिन मेरी गाड़ी का नंबर वगैरह सब आया ना, मैं उसको लेके शिव समुद्रम राइड पे निकल गया। अब उससे वहां पर राइड के बीच में भी गाड़ी बंद हो रही है, मैं राइड कंप्लीट कर ही नहीं पाया। मैं हार्डली 30-40 किलोमीटर गया, मुझे लौट के घर आना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था यार इसे हर मतलब 1 मिनट में 3-4 बार जैसे ही क्लच ले रहा हूँ बंद हो रहा है, तो उसको मतलब सेल्फ उसका स्टार्ट करते करते मुझे लगा कहीं इसके बैटरी पे असर ना पड़ जाए, फिर मैं स्ट्रैंडेड हो जाऊंगा हाईवे पे। इसलिए मैंने वो राइड कैंसिल की, वापस घर आया, फिर गाड़ी चेक करवाई। तो ये सब कुछ हुआ था मेरे साथ। और ये एक्सपीरियंसेस खैर हो सकते हैं, किसी के भी साथ हो सकते हैं, वो मैं नहीं कह रहा, बट हाँ ये हुआ था मेरे साथ और मुझे तभी काफ़ी बुरा लगा था। बट नाउ इट्स ओके, वो एक पार्ट था, वो चला गया। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प की तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। अभी मैं कन्याकुमारी होके आया था, बेंगलोर कन्याकुमारी रामेश्वरम का एक लंबा राइड लगाया था। तो अगर उसकी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो वो मैं आई बटन में लगा दूंगा, प्लीज़ उसे देखिएगा। और इस बाइक की ऑन रोड परफॉर्मेंस आपको तब वहाँ पे और अच्छे तरीके से पता चल पाएगी। तो इन कंक्लूजन बात यही है कि KTM की जो सर्विसिंग है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं खास करके, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पॉकेट में एकदम होल ड्रिल कर देगी अब ऐसा कुछ, वो सब कुछ नहीं है। बट हाँ ये है कि मतलब कभी कभी जैसे ये सेंसर का इशू हो गया तो ये सब कुछ आता रहता है। बट वो सर्विस सेंटर वालों ने अपने ही कॉस्ट पर मुझे रेक्टिफाई करके दिया था, तो आई डिड नॉट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट, तो दैट वाज अ गुड थिंग। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को और लोगों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अजनबी बन के क्यों हो, आओ सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ इससे, क्योंकि अभी अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और मेरा टारगेट है इस साल के एंड में मुझे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। So thanks again for watching this video guys. Thanks a lot for giving me your valuable time.